हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी। ठीक है। और मैंने आपको 3 वीडियोस सेंड कर दी थी बच्चों। वीडियो नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर सेकंड, वीडियो नंबर थर्ड इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। और दिस इज द वीडियो नंबर 4। ये वीडियो नंबर 4 है जो आप लोगों को देखनी है। और इसी के साथ साथ आप डाउट भी पूछते रहो, जो जो आपको डाउट हो देखते साथ। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आज इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल। लेकिन जैसे हमारा पैटर्न है बच्चों, चाहे हम किसी के भी न्यूमेरिकल्स करें, लेकिन हम शुरू से दोबारा फॉर्मूले लिखते हैं ताकि फॉर्मूले भी हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने आपको फॉर्मूला एक पढ़ाया था बच्चों, जो था Q इज इक्वल टू NE, आपको याद होना चाहिए। वीडियो नंबर सेकंड में और वीडियो नंबर थर्ड में मैंने आपको क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस का W/Q, और एक पढ़ाया था चेंज इन पोटेंशियल का W/Q। तो ये हमने पढ़ लिया था बच्चों। और वीडियो नंबर थर्ड में ही मैंने न्यूमेरिकल के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ाया था I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है। और आप बच्चों देखो, ऐसा है कि आपको रटने वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो? देखो जरा ध्यान से, क्या इस फॉर्मूले को चेंज करा जा सकता है? तो बिल्कुल करा जा सकता है। आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला देखो, Q बराबर NE होता है। और यहाँ कहीं पे आप फॉर्मूले में Q देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हो, यहाँ पे Q है। तो आप अपने तरीके से एक और फॉर्मूला बना सकते हो। तो आपको पता है कि वी नो डैट कि Q बराबर NE होता है, तो मैं इस Q की जगह पे NE डाल देता हूं, तो एक और फॉर्मूला मेरा रेडी हो गया। तो NE/T। तो ऐसे करके आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक है। कभी कभी फॉर्मूले में चार्ज नहीं देगा, कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले को आप इस मेथड से चेंज कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई थी अभी भी रिकॉल करा देता हूं कि 1 मिली एम्पियर और 1 मिली माइक्रो एम्पियर, इसको मिली एम्पियर बोलते हैं, इसे माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। कुछ नहीं करना माइक्रो बनाने के लिए, ऐसे करो U बनाओ और छोटी छोटी सी पूंछ कैस दो, तो उसे माइक्रो बोलते हैं। ठीक है। और मिली तो छोटा M आपको बनाना है। तो मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। इसका मतलब कभी भी कोई आपके पास नंबर आएगा जो मिली एम्पियर में होगा, तो कभी भी न्यूमेरिकल स्टार्ट मत करना बच्चों। ठीक है। सबसे पहले जैसे आपके पास 5 मिली एम्पियर आ गया, तो पहले आप उसे एम्पियर में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे? उस नंबर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा देना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, और तब वो एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही बिल्कुल 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ एम्पियर होते हैं बच्चों। तो अगर आपको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको 5 माइक्रो एम्पियर दे दिया, तो आपको 5 × 10⁻⁶ एम्पियर करना पड़ेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में कभी भी आपको दे दे, तो पहले नंबर को आपको चेंज करना पड़ेगा एम्पियर में, और तब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। उससे पहले मत करना। एक और जरूरी बात, टाइम आपके पास या तो घंटे में होगा, या तो मिनट में होगा, या तो सेकंड में होगा। अगर सेकंड में होगा तो सेकंड में ही रहना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में ही सॉल्व करना है आपको। लेकिन अगर घंटे में होता है या मिनट में होता है, आवर्स में होता है या मिनट में होता है, तो आवर्स और मिनट को आपको सेकंड में करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो मैं धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल में सिखा दूंगा कि कैसे करना है। तो चलो अब न्यूमेरिकल पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। तो एक बार न्यूमेरिकल को आप लोग खुद पढ़ो और कोशिश करो कि न्यूमेरिकल एक बार खुद कर सको, बाकी मैं तो बताऊंगा आपको। ठीक है। चलो देखो, आते हैं पहले न्यूमेरिकल पे और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। पॉइंट टू पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके अंदर कितना करंट जा रहा है? 0.25 एम्पियर का। तो यहां पे मैं गिवन लिखूंगा बच्चों कि मुझे करंट यहां पे दे रखा है 0.25 एम्पियर। किसी भी नंबर के पीछे देखो, शॉर्टकट है, शॉर्टकट, किसी भी नंबर के पीछे A देख लो तो समझ लेना वो करंट दे रखा है। किसी भी नंबर के पीछे A दे रखा है तो मतलब वो करंट दे रखा है। मैं ऐसे भी सिखा देता हूं आपको। मुझे एक वैल्यू दे रखी है, 0.25 एम्पियर। मुझे दे रखा है 20 मिनट, और मुझसे कैलकुलेट करने को बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज। मुझसे कैलकुलेट करने को बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज, कैलकुलेट करने को बोला है। चलो बच्चों, मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करने को बोला है। सिंबल लिखता है। क्या ये मिनट किसका सिंबल है? बताओ किसका सिंबल है ये मिनट? टाइम का सिंबल है। तो इसका मतलब मुझे टाइम गिवन है, टाइम गिवन है ना। ये पीछे नंबर के पीछे A लगा है। A का मतलब क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर करंट की यूनिट होती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है मुझे करंट दिया है, I दिया है। और इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल Q होता है। इसका मतलब हमें Q निकालना है। क्या निकालना है? Q।
तो इस तरीके से बच्चों आप अगर गिवन लिखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। इस तरीके से अगर गिवन लिखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे मैं आपको सिखा देता हूं कि यहाँ पे 5J लिखा है, 5V लिखा है, 5C लिखा है और आपके पास 5A लिखा है, 5SEC लिखा है। चलो बताओ ये किस किस के सिंबल है, जल्दी जल्दी बता दो किस किस के हैं। 5 जूल, जूल मतलब किसके लिए, जूल मतलब किसके लिए, वर्ग के लिए। तो कभी भी किसी नंबर के पीछे J लिखा हो तो वो वर्ग होगा, कभी भी किसी नंबर के पीछे V लिखा हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको भी V से ही दिखाते हैं। तो ये वाला V तो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वाला V क्या है, इस वाले V को वोल्ट बोलते हैं, यूनिट है ये वोल्ट, ठीक है। नंबर के पीछे अगर V लिखा होगा तो वो वोल्ट होता है, यूनिट होती है, ठीक है। कूलम, कूलम किसका होता है, चार्ज का। एम्पेयर किसका होता है, करंट का। सेकंड किसका होता है, टाइम का। तो नॉर्मल है ना, सिंपल है ना। तो ऐसे सिंपली आप गिवन लिखना सीख सकते हो। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आप नंबर के पीछे यूनिट देख के भी चीटिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये चीटिंग करने का तरीका हमने सिखाया आपको। तो ऐसी चीटिंग करने पे आपको टीचर नहीं डांटेगा। तो ऐसा आप ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। छोटी सी ट्रिक थी वो आपको बता दी। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो बच्चे देखो मुझे Q निकालना है, पर यार Q तो इसमें भी है, Q तो इसमें भी है, तो मैं क्यों करंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मुझे I और T गिवन है, इसलिए मुझे करंट का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। चलो फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अभी मना करूंगा आपको फॉर्मूला लगाने के लिए। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मुझे 20 मिनट दिया है, 20 मिनट दिया है, मुझे सेकंड में नहीं दिया है। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि जब तक आप टाइम को मिनट से सेकंड में या आवर से सेकंड में नहीं कर लोगे तब तक आप न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे जो टाइम है वो है मेरे पास 20 मिनट। तो मिनट को सेकंड में करने का तरीका होता है 60 से मल्टीप्लाई, और अगर आवर्स होता तो 260 से मल्टीप्लाई करा देता मैं। तो यहाँ पे मैं T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 60 करा दूंगा बच्चों। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 120 सेकंड, 120 सेकंड, ये 120 सेकंड हो जाएगा बच्चों। तो 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 और 2 जीरो हैं तो ये 1200 सेकंड हो जाएगा बच्चों, 1200 सेकंड हो जाएगा। तो मेरे पास टाइम सेकंड में हो गया। अब मेरे पास टाइम अगर सेकंड में हो चुका है तो अब मैं फॉर्मूला यूज करके उसमें पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास करंट कितना है 0.25, तो करंट है 0.25, ये 0.25 लिख दिया। Q की वैल्यू हमको निकालनी है तो Q को Q ही लिख देंगे। टाइम की वैल्यू हमारी 1200 हो गई बच्चों। अब क्या करना है, 1200 और 0.25 को कराना है मल्टीप्लाई, क्योंकि इस नंबर को उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 0.25। अब आपका तरीका है, आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं पॉइंट हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। तो मैं यहां से अगर पॉइंट हटा दूंगा तो आगे कितने डिजिट देख रहे हो, 2 डिजिट, तो नीचे 100 लग जाएगा, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। तो Q इज इक्वल टू 1200 इंटू 25 और नीचे लग जाएगा बच्चों 100, नीचे लग जाएगा 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 25 और 12 को करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। तो चार्ज इज इक्वल टू 12 इंटू 25, तो 12 25 जब बच्चा 300 होता है, 300। और यूनिट बता दो जरा, चार्ज की यूनिट क्या बताई थी, चार्ज की यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, साइंटिस्ट का नाम चार्ल्स अगस्टिन कूलम, तो चार्ज की यूनिट है कूलम। तो यहाँ पे हमें आंसर में C लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, C लिखना मत भूलना, नहीं तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जितना भी सॉल्व करा है पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स काट लेता है टीचर लोग। तो अगर आप ये न्यूमेरिकल समझ चुके हो तो अगला न्यूमेरिकल जरा ट्राई करो, बिल्कुल ऐसा ही है। अगला न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करो, 15 मिनट को सेकंड में कर देना, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। तो चलो देखो कैसे कैसे आपने करा होगा। देखो, आ रेडियो सेट इज ड्रॉन अ करंट ऑफ, कितना करंट 0.36 एम्पियर का। तो करंट मुझे दे रखा है 0.36 एम्पियर, और कितना टाइम बच्चों 15 मिनट। कितना टाइम बच्चों 15 मिनट। और निकालने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का सीधा सिंबल लिख दूं बच्चों, तो हमें Q निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है, Q। लेकिन उससे पहले हमें मिनट को किस में करना पड़ेगा, सेकंड में। तो टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट को हमें सेकंड में करना पड़ेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 15 इंटू 60। चलो बच्चों मल्टीप्लाई कराते हैं 60 और 15 को। 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 1 0 जा 0, 1 6 जा 6। ये बच्चों 900 आ जाएगा आपका।
तो टाइम आ जाएगा 900 सेकंड। 900 सेकंड आ गया। फॉर्मूला लगा दो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई कितना दे रखा है 0.36, तो आई की जगह पे 0.36 डाल देंगे, चार्ज का चार्ज रहेगा, और टाइम की जगह पे डालेंगे बच्चों 900। ये उधर जाके इस नंबर से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो चार्ज इज इक्वल टू 0.36 इंटू 900। मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 3 और 6 है, तो नीचे 100 आ जाएगा बच्चों। तो Q इज इक्वल टू 36 इंटू 900 और नीचे आ जाएगा 100। तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से हो जाएंगे कैंसिल, और 36 और 9 को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 36 और 9, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 6 जा 48 और 6 9 जा 54 और 3 9 जा 27, 28 29 30 31, तो 32। तो ये आ जाएगा बच्चों 324 कूलम। 324 कूलम, यही आंसर आना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो आपकी लखवीर मंजीत का पेज नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 19 का भी, तो आप भी चेक कर सकते हो। तो ये आएगा, बिल्कुल सही है, 324 कूलम आएगा बच्चों, और ऊपर का तो 300 आएगा, जैसे कि मैंने आपको लिखा दिया। तो क्या आपको न्यूमेरिकल करने आ गए इसके कि कैसे करना है? अभी रुकेंगे नहीं, अभी 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे बच्चों इसके। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करो, फिर मैं 2 न्यूमेरिकल और रेडी करता हूं आप लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराता हूं आपको, और क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप ट्राई करना, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें बोला क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कैलकुलेट द करंट। कैलकुलेट द करंट यानी कि आपको करंट को बच्चों कैलकुलेट करना है। करंट यानी कि किसको कैलकुलेट करना है? आई को कैलकुलेट करना है, टी को कैलकुलेट करना है, कि क्यू को कैलकुलेट करना है? तो जवाब आपके पास होना चाहिए कि आई को कैलकुलेट करना है। किसको? आई को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, कर लेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला हम खुशी खुशी ये लगा देंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। लेकिन यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा झोलमेल है। झोलमेल क्या है? इफ 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ट्रू। इसका मतलब हमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कितना गिवन है? 2 गिवन है। एन की वैल्यू 2 दे दी, और कितना टाइम दे दिया हमको? 3.2 सेकंड दे दिया। तो टाइम तो पहले से सेकंड में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे चार्ज की वैल्यू तो दे ही नहीं हमें, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू तो दे ही नहीं। समझने वाली बात तो यही है। टाइम तो चलो मैं डाल दूंगा 3.2, पर यहाँ पे एन तो है ही नहीं। तो हम फॉर्मूले को क्या करेंगे? चेंज, क्योंकि हमें पता है वी नो डेट कि Q बराबर एन ही होता है। Q बराबर क्या होता है? एन ही। इसका मतलब हम Q की जगह पे क्या डाल सकते हैं? एन ही डाल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी हो गया। I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी हो गया। अब देखो बहुत ही आराम से बच्चों फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आज मेरे मार्कर ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, क्योंकि उससे इंक बार बार टपकती जा रही है। तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए? 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। E की वैल्यू बच्चों मैंने बोला था याद रखना, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और टाइम कितना दे दिया? 3.2। अब 2 और 16 को जरा मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और टाइम नीचे 3.2 से 3.2 डिवाइड होके कट गया, और मेरे पास करंट बचा 10 की पावर माइनस 19 एम्पियर। ये हो गया बच्चों मेरा आंसर, ये हो गया बच्चों मेरा आंसर, ठीक है। तो आपको तरीका मालूम चला कि कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमको गिवन आ गए, तो हमें फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और चार्ज की जगह पे हमें ऐसे कुछ NE को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है जी करने का तरीका। अब ऐसा ही सेम टू सेम डिक्टो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तो एक बार पॉज करो और करके दिखाओ, एक बार पॉज करो और करके दिखाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। पॉज करो करके दिखाओ। तो चलो देखते हैं आप लोगों का आंसर और मेरा आंसर मैच करा है कि नहीं करा है। कैलकुलेट द करंट यानी कि करंट कैलकुलेट करना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 दे दिए। और कितना टाइम दे दिया बच्चों? 2 सेकंड हमको ये टाइम दे दिया। तो हमें खुशी खुशी पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि टाइम तो यहाँ पे 2 सेकंड डाल दूंगा, पर चार्ज तो गिवन है नहीं, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो चार्ज की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ? चार्ज की जगह पे मैं एन ई अपॉन टी डाल सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू एन की जगह पे मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन गिवन है। और यहाँ पे E की वैल्यू कितनी गिवन होती है बताओ? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और टाइम कितना गिवन है मुझको? टाइम गिवन है 2 सेकंड। जरा 3 और 16 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 और 16 को मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और नीचे 2 आ गया।
अब अगर मैं 4.8 और 2 को काटूंगा बच्चों, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -19 का एम्पियर। तो ये हो गया जी मेरा आंसर, ये हो गया जी मेरा आंसर, ठीक है। तो 3 6 जा 18 1 8, हाँ ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों, इस तरीके से करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी कुछ इस तरीके से ही करा होगा, लेकिन अभी रुकेंगे नहीं, अभी और न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर और न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके बच्चों, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 मैं कराऊंगा आपको और क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल में। तो क्या दिया है न्यूमेरिकल, चलो फटाफट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल हमको गिवन है बच्चों, कैलकुलेट द चार्ज, यानी कि अब क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास Q को हमको कैलकुलेट करना है। इफ 2.5 मिली एम्पियर, इसका मतलब करंट कितना दे दिया, 2.5 मिली एम्पियर दे दिया बच्चों, ठीक है। और कितना टाइम दे दिया मुझको, 5 सेकंड। तो सेकंड को तो चलो चेंज नहीं करना है, मिनट या आवर्स में होता है तो टाइम को चेंज करना पड़ता है, पर अभी तो फिलहाल नहीं करना है, तो काम आसान हो गया थोड़ा सा। लेकिन हम तो अब आराम से I = Q/T लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, हम तब तक न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते हैं जब तक मिली एम्पियर को किस में ना कर दे, एम्पियर में ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। जैसे एग्जांपल 5 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में करने का तरीका है 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। तो इसी को ही हमको 10 की पावर -3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I = 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। अब हम इसे बच्चों यूज करेंगे, अब हमने इसे एम्पियर में कर दिया। तो कभी भी करंट मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में आएगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करना है बच्चों, ठीक है, इतना याद रखना। चलो न्यूमेरिकल करा देते हैं फटाफट। तो I की जगह पे कितना डालेंगे, I की जगह पे 2.5 इंटू 10 की पावर -3 डालेंगे, Q का Q रखेंगे और टाइम की जगह पे बच्चों 5 डालेंगे, टाइम की जगह पे 5 डालेंगे और 5 को करा देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो Q = 25 इंटू 5, 2.5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3। अब 25 और 5 को करा देते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25 और 5, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 11 12। तो ये हो जाएगा बच्चों 12.5, कितना हो जाएगा, 12.5। तो चार्ज = 12.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, सॉरी कूलम, चार्ज निकाला है ना तो कूलम लिखेंगे, चार्ज निकाले तो क्या लिखेंगे, कूलम। तो इतना याद रखना बच्चों कि आपको ऐसे करना है। और अगर आप पॉइंट हटा देते, ठीक है, अगर आप पॉइंट हटा देते तो पॉइंट हटा के करते तब भी हो जाता, मैंने सिंपली ऐसा मल्टीप्लाई करा दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नीचे वाला चलो ऐसा करूंगा कि पॉइंट हटा के करूंगा, तो आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले आप नीचे वाला खुद ट्राई करो, वही है मिली एम्पियर वाला, मिली एम्पियर वाला है, 2 सेकंड में करना है, ठीक है। चलो पॉज करो और करके दिखाओ, कर लिया, चलो ठीक है, देखो कैसे होगा। तो चार्ज कितना, चार्ज हमको निकालना है, टाइम हमको कितना गिवन है, 2 सेकंड गिवन है, टाइम हमको 2 सेकंड गिवन है, और करंट हमको कितना गिवन है, 3.2 मिली एम्पियर, 3.2 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को किसमें करना पड़ेगा, एम्पियर में सबसे पहले। तो यहाँ पे I = 3.2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया जी एम्पियर में। करंट का फॉर्मूला लगा दो, I = Q/T। तो Q को मैं लिख सकता हूँ I × T, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई टीचर आपको पहले ऐसे फॉर्मूले को रोटेट करा देगा, मैं तो फॉर्मूले में डायरेक्ट डाल के नंबर को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना, हो सकता है कोई टीचर ऐसे बनवा दे फॉर्मूले को आपको, तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात सेम है। करंट की वैल्यू डाल दो 3.2 इंटू 10 की पावर -3, और टाइम कितना गिवन है, टाइम कितना गिवन है, टाइम 2 गिवन है। तो 3.2 और 2 को मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। तो बच्चों 6.4 आ गया आपका, 6.4 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। तो बच्चों इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है आपको, या मिली एम्पियर में आ जाएगा तो माइक्रो एम्पियर, अगर माइक्रो एम्पियर में आ जाता है तो फिर आपको, अगर माइक्रो एम्पियर में आ जाता है तो आपको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना। अगर 10 की पावर माइक्रो एम्पियर में आ जाता है तो आपको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 2 न्यूमेरिकल बच्चों और करते हैं इसके, न्यूमेरिकल नंबर 6 हो चुका है, 7 और 8 न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, फिर 7 और 8 न्यूमेरिकल करो। ओके बच्चों, तो लेट्स ट्राई, इसको ट्राई कीजिए, ठीक है।
वही मिली एम्पेयर वाला केस था, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन को बदल दिया और माइक्रो एम्पेयर कर दिया है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, एक बार इनको ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो, आ जाएगा वैसे आप लोगों को, ऐसी कोई इसमें कोई टेक्निकल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, आप लोगों ने अगर आंसर निकाल लिया होगा तो आप लोग मेरे से अपना आंसर मैच कर लेना। यहाँ पे आपसे बोला है कैलकुलेट द चार्ज, यानी कि क्यू आपको निकालना है। करंट कितना दे रखा है 3.2 माइक्रो एम्पियर और टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड हमको टाइम दे रखा है। तो हम आराम से I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी करेंगे और Q इज इक्वल टू आई इंटू टी कर देंगे, है ना। I इज इक्वल टू, क्योंकि Q निकालना है तो मैं T को उधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 3.2 माइक्रो एम्पियर दिया है, तो माइक्रो एम्पियर को बच्चों एम्पियर में करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास माइक्रो एम्पियर है, तो कभी भी एक माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है 10 की पावर -6। एग्जांपल जैसे 5 माइक्रो एम्पियर है, तो 5 माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में करने के लिए आपको 10 की पावर -6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इस नंबर को मैं, जो 3.2 मुझे गिवन है, तो मैं इसको 10 की पावर -6 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3.2 इंटू 10 की पावर -6 और टाइम मुझे गिवन है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई मैं 3.2 से कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और ये 10 की पावर -6। यूनिट क्या होगी बच्चों, चार्ज की यूनिट अभी अभी बताई थी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, कूलम याद रखनी है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ, ठीक है। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द चार्ज, Q इज इक्वल टू इतना, करंट कितना दिया है हमें 25 माइक्रो एम्पियर दिया है और टाइम कितना दिया है 5 सेकंड। तो 25 माइक्रो एम्पियर को बच्चों अगर मैं एम्पियर में करूं तो मेरे पास हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -6 का एम्पियर, ठीक है। अब इस वैल्यू को डाल देता हूं फॉर्मूले में, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू टी, तो Q इज इक्वल टू आई कितना बच्चों, आई कितना, आई हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -6 और टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकंड 5, तो 25 5 जे कितना होगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, 25 5 जे कितना 125, तो चार्ज इज इक्वल टू 125 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो ये निकल गया जी हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब बच्चों कुछ ऐसे न्यूमेरिकल, देखो ऐसे ही न्यूमेरिकल ज्यादातर आपके पेपर में आते हैं। मैंने सारी वैरायटी आपको करा दी है, टाइम को मिनट से सेकंड करना समझा दिया, मिली एम्पेयर को एम्पेयर में करना सिखा दिया, माइक्रो को वो करा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला भी करा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला भी करा दिया। अब बच्चों देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो हमारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी तो यूज होगा ही होगा, दूसरा हमारा फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी यूज होगा। अब ये दोनों कैसे यूज होंगे, किस जगह पे यूज होंगे, तो वो क्वेश्चन करके पता चलेगा हमको। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, आप इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और सभी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सारे बच्चे अगर सही चीज पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा उनके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई टीचर अगर आपको ये बोले कि ये तेरे लायक नहीं है, ये क्वेश्चन तेरे लायक नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, बेफिजूल है करना, तो भैया आप फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि कभी ना कभी तो आप उस लेवल से बाहर निकलोगे और बड़े लेवल पे कभी कॉम्पिटिटिव लेवल पे चले गए तो आपने तो क्वेश्चन वही कर रखे हैं जो आपके पेपर में आएंगे, दूसरे क्वेश्चन तो आपने कभी ट्राई भी नहीं करे, ठीक है। टीचर ने ही बोल दिया कि ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लेना, है ना। तो ऐसे नहीं होता बच्चों, क्वेश्चन तो सारे ट्राई करने हैं, ठीक है। चाहे वो सीबीएसई लेवल के हो, चाहे वो यूके लेवल के हो, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, क्वेश्चन आपको सारे ट्राई करने चाहिए। मेरा मानना तो ये रहता है हमेशा, तो तभी मैं आपको सारे क्वेश्चन ट्राई कराऊंगा और हाँ ये बता दूंगा कि कौन सी चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी उसको पहले देना पढ़ने की, लेकिन पढ़ना सब है, पढ़ना सब है, ठीक है। तो ये है जी पढ़ने का तरीका। तो आप इसे एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लो और फिर मैं, या तो आप एक बार पॉज करो, ट्राई करो, नहीं हो पाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, फिर बताते हैं हम आपको, ठीक है।
ओके बच्चों, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं आप लोगों का आंसर क्या निकला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें बच्चों 3 पॉइंट है, जरा बारीकी से 3 पॉइंट को समझते हैं। द पोटेंशियल अक्रॉस अ लैंप, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैंप, एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो लैंप पे लगा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी लगी हुई है बच्चों। एक मेरे पास यहाँ पे कोई बैटरी है, एक मेरे पास यहाँ पे कोई बैटरी है जो कि किसी लैंप में लगी हुई है, जो कि किसी ऐसे लैंप में लगी हुई होगी, ठीक है। तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। बैटरी का वोल्टेज असल में कितना दिया है, 12 वोल्ट, ये वो बोल रहा है, ठीक है। आगे की बात, हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज इनटू हीट एंड लाइट। हाउ मैनी जूल्स, इस शब्द को मैं इतना रिपीट क्यों कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये जो शब्द है हाउ मैनी जूल्स, तो जूल्स किसकी यूनिट होती है, वर्क की। इसका मतलब आपको इनडायरेक्ट वे में वर्क निकालने को बोल रहा है, इनडायरेक्ट वे में वर्क निकालने को बोल रहा है। और आपको बैटरी इतनी दे रखी है, इनडायरेक्ट वे में आपको वर्क निकालने को बोल रहा है। और वर्क आपको 2 कंडीशन पे निकालना है बच्चों। पहली कंडीशन है कि एक बार आपका चार्ज जो होगा वो 1 कूलम होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि एक बार चार्ज आपका जो होगा वो 5 कूलम होगा। और तीसरी कंडीशन में आपको चार्ज नहीं दिया, तीसरी कंडीशन में आपको करंट दिया है 2 एम्पियर और टाइम दिया है 10 सेकंड, तो उसका भी देने का एक कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। आपसे पूछा है वर्क कितना होगा जब चार्ज 1 कूलम होगा, दूसरे पॉइंट में जब चार्ज 5 कूलम होगा, और वर्क कितना होगा जब करंट 2 एम्पियर 10 सेकंड में फ्लो हो रहा होगा, तो वो हमको निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चों। यहाँ पे V मुझे एक ही दिया है, तो मैं एक V वाला फॉर्मूला लेकर चलूंगा, जैसे कि आपने वीडियो नंबर 2nd या 3rd में देखा होगा। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब मुझे W निकालना है तो Q और V को साथ में ले लेता हूं मल्टीप्लीकेशन में। तो W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q, ठीक है। बोर्ड पे पूरा आ रहा है ये, ओके पूरा आ रहा है, बहुत है अभी तो W इज इक्वल टू V कितना 12 वोल्ट, और चार्ज कितना 1, तो 1 इंटू 12, तो वर्क निकल गया 12 जूल। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। आ जाओ इस वाले पे 5 कूलम वाले पर आ जाओ। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो W के लिए क्या हो गया V इंटू क्यू। V तो हमारा 12 वोल्ट है, वोल्टेज हमें दे रखा है, और चार्ज हमारा 5 हो गया। तो 12 5 जा कितना हो गया बच्चों 60 जूल, कितना हो गया 60 जूल। तो एक बार हमारा आंसर 12 जूल निकलेगा, एक बार हमारा आंसर 60 जूल निकलेगा, क्योंकि चार्ज को हमने चेंज कर दिया है। अब क्या हुआ बच्चों, अब क्या हुआ, यहाँ पे भी वर्क निकालना है, यहाँ पे भी W निकालना है, यहाँ पे भी W निकालना है। पर यार W का फॉर्मूला तो मैं जानता हूं कि W का फॉर्मूला क्या होता है। W का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और W का फॉर्मूला लगभग V इंटू क्यू होता है, ठीक है। और W निकालने के लिए V तो मुझे दे रखा है 12, पर यहाँ पे चार्ज तो Q तो बच्चों दिया नहीं है, Q तो है ही नहीं मेरे पास। इसका मतलब पहले मेरी प्रायोरिटी ये है कि पहले मुझे Q भी निकालना पड़ेगा। यही क्वेश्चन बता रहा था मैं आपको, यही पॉइंट बता रहा था, जिसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे। जिसमें कितने फॉर्मूले यूज होंगे, 2 फॉर्मूले। तो पहला करंट का फॉर्मूला यूज करके पहले मैं Q निकालूंगा, पहले करंट का फॉर्मूला यूज करके मैं Q निकालूंगा। फिर जो मेरे पास Q निकल जाएगा बच्चों, चार्ज निकल जाएगा, उस चार्ज की वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, तब मेरा वर्क निकलेगा। तो इस तरीके से हमें दो एक ही पॉइंट में 2 न्यूमेरिकल लगाने, 2 फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले करंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। तो Q का फॉर्मूला बन गया I इंटू T, तो Q हो गया I कितना, I 2 दे रखा है और ये 10 दे रखा है, तो मेरे पास आ गया बच्चों 20 कूलम। कितना आ गया 20 कूलम, मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई 20 कूलम। अब ये 20 कूलम मैं यहाँ पे यूज करूंगा, अब ये 20 कूलम मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 12 20 0 0, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 240 जूल। कितना आ जाएगा 240 जूल। तो कभी भी आपके पास वर्क डन निकालने के लिए आ जाता है और करंट दे रखा हो, तो पहले करंट का यूज करके आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, और चार्ज का वैल्यू फिर वहां पे डाल के तब आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। और एक क्वेश्चन अब मैं देता हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है।
ओके बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन करना है, अच्छे से रीड कर लेना। ये लक्ष्मी मंजित का पेज नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 25 है। और इसका आंसर जो है, एक मिनट मैं आंसर देख लूँ जरा इसका, तो आपको आंसर बता देता हूँ। तो 25 का जो पहला पॉइंट है, 25 का जो पहला पॉइंट है 8 वोल्ट और 2.5 एम्पियर। पहले पॉइंट का आंसर आना चाहिए, वोल्टेज निकालना है तो 8 वोल्ट आना चाहिए और करंट निकालना है तो 2.5 एम्पियर आना चाहिए। आपसे करंट पूछा है तो 2.5, तो पहले पॉइंट का आंसर आपका ये निकलना चाहिए और दूसरे पॉइंट का आंसर आपका ये निकलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए हैं बच्चों, जो कि पेपर के लिए ज़रूरी भी है करना और आप लोगों को आने भी चाहिए। तो इतना न्यूमेरिकल काफ़ी हैं और बाकी जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको प्रैक्टिस के लिए लास्ट में देता रहूँगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स है कर देना। इस चैप्टर को इतना स्ट्रांग बना लो जितना आज तक किसी भी चैप्टर को आपने स्ट्रांग ना बनाया हो, क्योंकि अगर ये चैप्टर स्ट्रांग हो गया तो फिजिक्स फिर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे साल भर अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पूरे साल भर बच्चे इलेक्ट्रिसिटी पढ़वाते रहते हैं मेरे से, इलेक्ट्रिसिटी पढ़वाते रहते हैं। कोई भी नया बच्चा आता है, भैया इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना, कोई भी नया बच्चा एडमिशन के लिए आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना, रिवीजन कराने पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दो, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करा दो, लास्ट तक बच्चों का ये हाल रहता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझना है कि बार बार आपको ये बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि बार बार आपको समझने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में सारी चीजें आप समझ जाओ। तो इतना न्यूमेरिकल्स काफी हैं। अब बच्चों आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलो उसको कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, फटाफट नोट कर लो इसको फटाफट। ओके, तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, यहां पे जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन, या चार्जेस भी बोल सकते हो, इन अ कंडक्टर। ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ठीक है, एक पूरी हेडिंग है इसमें तो वैसे बुक में, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। तो जब आपके कंडक्टर में मैं बैटरी बच्चों नहीं लगाता हूं ना, जब आपका सिर्फ ये कंडक्टर है, ये सिर्फ आपका एल्यूमिनियम या तो कॉपर का पीस है बस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन रैंडमली कभी इधर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे होते हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसमें बैटरी अप्लाई कर दूंगा बच्चों, क्या अप्लाई कर दूंगा, बैटरी। तो जैसे ही बच्चों मैं इसमें बैटरी अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये मैं इसमें बैटरी अप्लाई कर देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी। तो मैंने यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर दिया, बैटरी मैंने कुछ वोल्टेज यहाँ पे दे दिया, लंबी लाइन को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटी लाइन को नेगेटिव बोलते हैं बच्चों। तो मेरा जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, ये पॉजिटिव हिस्सा है तो ये हिस्सा पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव हिस्सा है तो ये हिस्सा नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो माइनस नेचर के होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस नेचर का है बच्चों। तो देखो माइनस एक दूसरे को धक्का मारेगा और प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में बहेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बच्चों अपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर ये है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट इधर चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहे हैं, तो करंट किधर चलेगा, करंट अपोजिट साइड चलेगा, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, अपोजिट। तो आंसर क्या लिखना है आपको,
आंसर क्या लिखना है? आंसर लिखना है कि करंट आप लिखोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये डायरेक्शन हो गई। लेकिन वहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मालूम होना चाहिए था। तो मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको ये समझा दिया कि क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं बच्चों कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल पे। कुछ सिंबल आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो वो सिंबल कैसे कैसे है वो आपको सिखाता हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में मालूम होना चाहिए, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं सिंबल, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इलेक्ट्रिकल सिंबल करते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने आपको वैसे वोल्ट मीटर, कंडक्टर वंडक्टर के बारे में, तार वार के बारे में बता ही दिया है, तो ज़्यादा कुछ टेक्निकल अब रहेगा नहीं। लेकिन फिलहाल 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, 2-3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, क्या क्या सिंबल होते हैं। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला सिंबल जो है बच्चों वो है ये वाला, सबसे पहला सिंबल ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा सिंबल बच्चों ऐसा कर देते हैं, ये बना देते हैं, दूसरा सिंबल ये हो गया। तो आप बताओ दोनों सिंबल में क्या फर्क है, दोनों सिंबल में क्या फर्क है। ये लंबी लाइन पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, दोनों में क्या फर्क है। ये एक बार है और ये बार बार रिपीट हुआ है, तो जब ये एक बार है तो इसे सेल का कहेंगे, ये बार बार रिपीट हुआ है तो इसे बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो सेल और बैटरी में बच्चों ये फर्क है। तो अगर पॉजिटिव लाइन और नेगेटिव लाइन एक बार होगी, सिर्फ एक ही बार होगी तो वो सेल होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कई बार होगी तो वो बैटरी होगा, वो क्या होगा, बैटरी होगा। थर्ड, अगर मैंने ऐसे कुछ बना दिया तो वो वायर होगी, बस वो वायर होगी। फोर्थ, अगर मैंने ऐसे कुछ बना दिया तो इसे जॉइंट वायर कहेंगे, जॉइंट वायर कहेंगे, वायर को जॉइंट कराया बस, जैसे जॉइंट करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है आपके पास ये, इसको बोलते हैं बच्चों रेसिस्टर, या तो रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, रेसिस्टेंस, या तो इसको रेसिस्टर बोलो या तो रेसिस्टेंस बोलो। तो ये सिंबल होता है, इसमें बल्ब, टीवी वीवी, आपके फ्रिज व्रिज सब आ गए, ठीक है। तो जब भी आपसे रेसिस्टेंस या रेसिस्टर का या बल्ब का या कुछ भी ऐसे सिंबल पूछा जाएगा तो ज्यादातर आप ऐसे बना दोगे, ठीक है, ज्यादातर ऐसे बना दोगे। हाँ, बल्ब का थोड़ा अलग में मैं बना के दिखा दूंगा आपको, लेकिन टीवी फ्रिज व्रिज एसी वेसी जो भी आप चलाते हो वो सब इसके अंदर है अभी फिलहाल। तो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। तो पॉइंट नंबर 6 पे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने ये बनाया, ऐसे बनाया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है, रेसिस्टेंस फिक्स है, एक जैसा रेसिस्टेंस होगा जो भी होगा, ठीक है। इसको देखते हैं बच्चों ये क्या है। तो इसके ऊपर से एक ऐसी वायर ऐसे आ रही होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं या तो इसे एक और नाम से बोला जाता है, इसे बोलते हैं रायोस्टेट, रायोस्टेट। तो रायोस्टेट भी बोला जाता है बच्चों से, रायोस्टेट, ठीक है। तो रायोस्टेट एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है बच्चों, जो धीरे धीरे करंट को बढ़ाता है, जो धीरे धीरे क्या बढ़ाता है, करंट को बढ़ाता है और रेसिस्टेंस को चेंज करता है। तो रायोस्टेट वो डिवाइस होता है जो रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए काम आता है। और रायोस्टेट की डेफिनेशन मैं आपको अभी बाद में लिखा दूंगा, क्योंकि सीबीएसई के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रायोस्टेट बच्चों जरूर पढ़ के जाना, सीबीएसई वालों। डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन ये है रायोस्टेट की कि इट इज अ डिवाइस used to increases or decreases manually, increases or decreases current and resistance manually, ठीक है। तो मैन्युअली इंक्रीज भी कर सकता है करंट को, डिक्रीज भी कर सकता है। मैन्युअली रेसिस्टेंस को इंक्रीज भी कर सकता है, रेसिस्टेंस को डिक्रीज भी कर सकता है। आगे जाके बच्चों रेसिस्टेंस के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको जब मैं ओम्स लॉ स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसके लिए इतना ही है, लेकिन इसका सिंबल बच्चों एक और हो सकता है। एक और सिंबल, अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बनाना और ऐसे ये क्रॉस कर देना। तो चाहे आप ये वाला सिंबल यूज करो, ये वाला सिंबल यूज करो, बात सेम है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आते हैं 7th पर।
तो 7th पे यहाँ पे एमीटर का सिंबल मैंने ये बता दिया था आपको, ठीक है। वोल्ट मीटर का सिंबल मैंने ये बता दिया था। 9th ये होता है जी, इसको बोलते हैं बच्चों गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? जो आप किसी वायर को छुओगे उसमें करंट है लेकिन आपको करंट नहीं लगेगा, करंट इतना कम है कि आपको लगेगा नहीं, मिनिमम करंट, बिल्कुल बारीक सा करंट है। तो जो मिनिमम करंट स्मॉल करंट को नापने में काम करता है उस डिवाइस को गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो यहां पे बोलेंगे इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट या तो मेजर भी बोल सकते हो, MEASURE, मेजर द स्मॉल करंट इन द सर्किट, द स्मॉल करंट इन द सर्किट, द स्मॉल करंट इन द सर्किट। तो ये हो गई बच्चों गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन। अगर पेपर में आएगी तो बता देना। ये भी आ सकता है कि वो कौन सा डिवाइस है जो स्मॉल करंट को नापने का काम करता है, तो आपका जवाब होगा गैल्वेनोमीटर। क्या जवाब होगा जी? गैल्वेनोमीटर। अब आ जाते हैं बच्चों की पर, की तो 10, 11, 12, ठीक है, की पर आ जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन स्विच की। तो अगर स्विच आपका ओपन है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे बना सकते हो या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, इसका मतलब करंट ओपन है। तो यहां पे बोलते हैं ओपन स्विच, ओपन स्विच, ठीक है, ओपन स्विच बोलते हैं इसे। या तो ओपन प्लग की बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं? ओपन प्लग की। तो या तो ओपन स्विच बोलो या तो ओपन प्लग की बोलो। क्लोज के लिए क्या होगा बच्चों? क्लोज के लिए होगा ये कि ये क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया, जुड़ गया। एक मिनट थोड़ा नीचे बनाते हैं। तो इस तरीके से करा और ये हमने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे करा, या तो ऐसे ऐसे बनाओ और बीच में पॉइंट दिखा दो बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड स्विच और क्लोज्ड प्लग की। तो इसे बोलते हैं क्लोज सिचुएशन में करंट फ्लो करेगा और ऐसी ओपन सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। आ जाते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब पे। इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में देखो बच्चों ये रहा, ऐसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे बना सकते हो, ये पहला ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे बना सकते हो। या तो अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप ऐसे सी बनाना, ऐसे सी बनाना और ऐसे कर देना। तो ये भी इलेक्ट्रिक बल्ब का ही सिंबल है। जो आपके बल्ब होते हैं उसका सिंबल ऐसे हो गया। क्योंकि रियलिटी में बनाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों, क्योंकि रियलिटी में आप बनाओगे तो बार बार डायग्राम ऐसे बनाते रहोगे, सेल बैटरी ऐसे जोड़ते रहोगे। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल सिंबल का यूज करते हैं ताकि कम से कम समय में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सिंबल बनाने का टाइम हो, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी नोट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में वो कराता हूं आपको, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लो सारे के सारे सिंबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो पेपर में काफी बार आ चुका है और 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। अलग करके भी आ सकता है या तो जोड़ के भी आ सकता है। तो फिलहाल तो मैं जोड़ के करा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सर्किट डायग्राम। तो ये तो क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है या तो जोड़ के भी आ सकता है, और उसके साथ कंटिन्यू करके दे सकते हैं कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। हम एक सर्किट डायग्राम बनाने को बोल देंगे जिसमें हैविंग अ कनेक्टिंग वायर, एक कनेक्टिंग वायर, कनेक्ट करने के लिए वायर तो होनी चाहिए। क्लोज प्लग की बोला है, ओपन भी बोल सकता था, ओपन होता तो डॉट नहीं दिखाते, क्लोज में डॉट दिखाना पड़ेगा। रेसिस्टेंस यानी कि वो रेसिस्टेंस वाली वायर। बैटरी होनी चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव वाली। एमीटर वोल्टमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम बना देंगे। तो सर्किट डायग्राम, व्हाट इज सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम वो अरेंजमेंट होता है जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ना सीखते हैं कि कहां पे हमें कौन सा कंपोनेंट जोड़ना है। कंपोनेंट मतलब एप्लीकेशन, वोल्टमीटर, एमीटर, कहां जोड़ना है। तो ये इसकी डेफिनेशन ऐसे हम बता देते हैं बच्चों। अब आते हैं सर्किट डायग्राम पे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और बनाने को भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले कनेक्टिंग वायर, मैंने एक वायर बना दी जो ऐसे कनेक्ट कर दी, ठीक है। और मेरे से बोला है कि कनेक्टिंग वायर में क्लोज प्लग की लगी हुई है, तो प्लग की मैंने यहाँ पे लगा दी। क्लोज्ड है तो मैंने डॉट लगा दिया, ये हो गई क्लोज्ड प्लग की, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टेंस लगा हुआ है, लो रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये रेसिस्टेंस हम ऐसे दिखाते हैं। उसने सिर्फ रेसिस्टेंस बोला, फिक्स और वेरिएबल नहीं बोला। तो फिक्स और वेरिएबल नहीं बोला तो मैं कॉमन सा रेसिस्टेंस ये वाला लगा दूंगा। एमीटर, तो एमीटर बैटरी भी तो बोली थी, हाँ बैटरी, तो बैटरी हमारी यहाँ पे लग जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस। ये हमारी बैटरी लग गई बच्चों, ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया,
ठीक है। और क्या बोल रहा है, एमीटर, तो एमीटर हमारा कहीं पे भी लगा दो बैटरी के सीरीज में, ये एमीटर लग गया बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा रेसिस्टेंस के पैरेलल में लगता है। तो इस तरीके से हम डायग्राम को बनाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में भी थोड़ी बहुत समझा रखी थी, और आज उसका पूरा एक कंप्लीट काम हमने बच्चों यहाँ पे करा है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा बच्चों। क्या पढ़ाऊंगा, ओम्स लॉ, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पेपर में पूछा जाता है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी काफी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहो, और एक फिक्स टाइम बना लो पढ़ने का, जिसमें आप सिर्फ पढ़ो ही पढ़ो, और वीडियो देखकर आप नोट्स बना लो, ठीक है। और डाउट क्लास जब आप बोलोगे तब रख लेंगे। हालांकि संडे को तो हमारी डाउट क्लास कंपलसरी है कि होती है, लेकिन अगर हफ्ते के बीच में भी कभी आप रखाना चाहो तो रखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।